One, this is the chapter Life Processes for class 10th. So basically in this video I am providing you a respiration topic from Devjyoti Effectual Biology. So let us start. So here you can see the first page. This is the introduction page basically. So what is respiration? This is the basic question as the chapter name suggests. So see guys, हम क्या सोचते हैं रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेना और सांस छोड़ना होता है. What we think respiration is that inhaling oxygen and exhaling carbon dioxide. But that is not respiration. So respiration क्या होता है एग्जैक्टली अगर ये रेस्पिरेशन नहीं है देन व्हाट इज़ अ रेस्पिरेशन. सो गाइस रेस्पिरेशन जो है वो एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है. ठीक है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल जाते हैं आपस में और फिर वो टूट कर नया कंपाउंड बनाते हैं. ठीक है, इसके बाद एक एक्टिविटी गिवन है. ये एक्टिविटी इलुस्ट्रेट करती है कि CO2 रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस होती है. हमें टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर लेना है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. हम उसमें स्ट्रॉ की मदद से एक्सहेल करेंगे. तो वी ऑलरेडी नो दैट व्हेन वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज्ड बट वी हैव टू इलुस्ट्रेट इट. ओके, जब हम एक्सहेल करेंगे देन जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाएगा. मिल्की क्यों हो जाएगा? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगी और कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगी. दैट इज़ इन द प्रेसिपिटेट फॉर्म. ओके, सो मिल्की अपीयरेंस हमें दिखेगा. सो यू कैन रीड आउट द पेजेस बाय पॉजिंग द वीडियो. ओके, सो हेयर यू कैन सी differences between breathing and respiration in tabular form. ओके, सो बेसिक डिफरेंस क्या है कि ब्रीदिंग जो है ये एक फिज़िकल प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है. ओके, ATP की फुल फॉर्म यू शुड रिमेंबर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. इट्स इम्पॉर्टेंट गाइस. नेक्स्ट, difference between photosynthesis and respiration. okay, so basic difference photosynthesis और respiration में क्या है. photosynthesis एक anabolic process है. means to say photosynthesis में एनर्जी रिलीज नहीं, एनर्जी कैप्चर की जाती है in the form of solar energy. okay, और respiration में एनर्जी रिलीज होती है in the form of ATP molecules, that is adenosine triphosphate. next, difference between combustion and respiration. हमें लगता है भी कंबस्चन में भी हम सब्सटेंस को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं और रेस्पिरेशन में भी जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है. बट देयर इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन, नॉट लिटिल बिट, आई थिंक a big difference between combustion and respiration. फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्पिरेशन एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है लेकिन रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है. मीन्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है. ओके, कंबस्शन जैसे आप सोडियम को एयर से रिएक्ट करवाएं. एयर में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन. और आप कहें ऑक्सीजन से ही रिएक्ट करवाएं तो रिएक्ट करके वो सोडियम ऑक्साइड बनाती है ना. और फिर फर्दर अगर हम उसे वाटर में डालें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड. ओके, कंबस्शन नॉन सेलुलर है मीन्स नॉट रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स. बट रेस्पिरेशन इज़ फुली रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स. देन यू कैन सी द रिएक्शन, chemical reaction occurring here. Please note down the equation, that is C6H12O6 plus 6O2. This will react to form 6 molecules of carbon dioxide, 6 molecules of water, and energy is released in the form of adenosine triphosphate.
Okay, this is the normal respiration that occur in cytoplasm and mitochondria. Then you can see two types of respiration, anaerobic and anaerobic, aerobic and anaerobic, aerobic. Then there is a flow chart that glucose is converted into pyruvic acid plus energy is released in cytoplasm. This process is called as glycolysis. Then anaerobic respiration occur in yeast. In the absence of oxygen, ethanol is produced plus CO2 plus energy is released. Then in our muscle cells, when you would have done heavy exercise, lactic acid is produced, which is responsible for cramps plus energy is released. Then normally in humans, in mitochondria, in the presence of oxygen, pyruvic acid, that is 3 carbon molecule is broke down into CO2 plus water plus energy. Conceptual questions. Then exchange of gases in plants. प्लांट्स में क्या है, प्लांट्स में स्टोमेटा की मदद से ऑक्सीजन और CO2 का इनहेल एक्सहेल होते हैं. ओके, और इनमें लेंटिसिल्स भी होते हैं, एक स्ट्रक्चर. रूट जो है सॉइल से भी ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्ब कर लेती है. ओके, so on the top of the page you can see the diagram of lenticels and on the right side you can see stomata. Conceptual questions related to plant respiration. Then you should remember this, that how respiration occur in some other animals. So in the fish there are gills, frog lungs, humans of course lungs, insects like grasshopper, housefly, cockroach do respiration with their respiratory organs called as trachea. Now I am providing you the important flow charts. Difference between aerobic and anaerobic respiration. Very important. How glucose is break down in different ways. Respiratory organs. In human beings these are lungs. Fish में respiratory organs are gills. In frog of course lungs. In cockroach trachea. Also in grasshopper trachea. So thank you everyone. Thank you for watching. Keep learning. Thank you.